हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी अपडेट आया है जो कि कई सारे यूट्यूबर्स को आया है, सबको नहीं आया है कि नहीं पार्शियलिटी। यूट्यूब ने कुछ बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को पॉलिसी अपडेट भेजा है उनके पर्सनल ईमेल पे, और ये इसलिए भेजा है ताकि वो उनके अकाउंट्स को हैक कर सके। जी हाँ, दरअसल वो जो पॉलिसी अपडेट्स भेजे गए हैं वो सारे फर्जी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के फर्जी ईमेल्स आपको कौन भेजता है, कैसे भेजे जाते हैं और आपको इनको कैसे पहचानना है कि ये ईमेल्स फर्जी हैं या नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आया और वो दिखने में बहुत ज्यादा जेन्युइन लगता है। अगर आप मेल का कंटेंट देखेंगे तो वो आ रहा है कहां से, no-reply@youtube.com से, जहां से कि अक्सर उनके पॉलिसी अपडेट के सारे ईमेल्स आते हैं। लेकिन मैं ये फर्जी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक्चुअल में फर्जी है। ये आपको एक वीडियो दिखा रहा है जो कि एक्चुअल में वो वीडियो है नहीं, वो सिर्फ एक जेपीजी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक डाउनलोड करने के लिए वहां पर लिंक दी है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके पीसी पर इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम मालवेयर भी कहते हैं, ट्रोजन भी कहते हैं, वायरस भी कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा रिमोट लोकेशन एक्सेस वाले जो बहुत सारे ऐप्स होते हैं वो भी कह सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है उस लिंक पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक यूआरएल पर रिडायरेक्ट किया जाए और उस यूआरएल पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, मसलन आपके यूट्यूब अकाउंट रिलेटेड उसका लॉगिन आईडी, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, जो कि हूबहू आपको यूट्यूब के पैनल जैसा ही दिख सकता है। तो यहां पर होना है बहुत ज़्यादा सावधान, क्योंकि ये एक स्पूफ ईमेल है। जी हाँ, ये सब कुछ स्पूफ ईमेल के द्वारा किया जाता है, जहां पर आइडेंटिटी थेफ्ट करके, यूट्यूब की आइडेंटिटी को चुरा करके उसके ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, सेंडर नेम में उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं और ईमेल में उसके ईमेल का इस्तेमाल करते हैं आपको एक फर्जी ईमेल भेजने के लिए। हालांकि ये एक नई चीज़ नहीं है, ये सालों से चलती आई है। सालों से ये स्पूफ ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल है जहां पर आप फ्री में एक प्रैंक करने के लिए भी इस तरह के स्पूफ ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्कैमर्स स्पेशली उन यूट्यूबर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं जिनके अकाउंट्स को वो हैक करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स अवेयर होते हैं कि उनको इस तरह की ईमेल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अब अगर मैं आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको ईमेल भेज सकता हूं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है बिकॉज कोई आपने पॉलिसी ब्रीच किया है या कोई आपने ऐसा कंटेंट अपलोड कर दिया है। ऑब्वियसली आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये देखना चाहेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं वही सारी कहानी, या तो वायरस डाउनलोड होगा या फिर कोई ऐसी लिंक ओपन होगी जहां पर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाएगी। यही होता है बैंकों के भी केस में। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुराना है, आपको एक बैंक से मेल आएगी, ऐसा लगेगा कि सिटी बैंक से आया है या एसबीआई से आया है, लेकिन दरअसल वो ये सारे स्कैमर्स के द्वारा भेजे हुए ईमेल्स होते हैं और वो ईमेल स्पूफिंग के जरिए भेजे जाते हैं। अब ईमेल स्पूफिंग होता क्या है और आपको पहचानना कैसे है? दरअसल ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, एक एसएमटीपी और एक ईमेल सेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये दोनों का अगर इस्तेमाल कर ले कोई टेक्निकल बंदा तो वो आपको एक स्पूफिंग ईमेल भेज सकता है, जिसमें कि वो सेंडर नेम में किसी भी नाम का इस्तेमाल कर सकता है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई बैंक हो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं ईमेल आईडी में भी वो किसी भी ईमेल का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो no-reply@youtube.com हो या कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन मेल जो आ रही होती है वो सर्वर से आ रही होती है, और इसको पहचानने के लिए आप इसके हेडर्स को, जो भी आपको मेल रिसीव होती है उसके हेडर्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि ये जो मेल है वो यूट्यूब के सर्वर से नहीं आई है बल्कि दूसरे सर्वर से आई है। इसके अलावा आमतौर पर ऐसे ईमेल्स के कंटेंट में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसके जरिए भी आप ये पहचान सकते हैं कि ये मेल फर्जी है। इस तरह से आए हुए किसी भी ईमेल के कंटेंट में अगर आप लिंक पे अगर आप अपने माउस को होवर करते हैं तो आप देखते हैं कि वो यूआरएल कहाँ लेकर जा रही है आपको। अगर तो वो कोई EXE फाइल डाउनलोड करा रही है विंडोज़ के केस में, इसका मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे और वो ऑटो इंस्टॉल भी हो सकता है, जो कि एक ट्रोजन या मालवेयर हो सकता है, जो कि आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को स्कैमर तक पहुंचाने वाला है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको कोई लिंक दिखाई दे जो कि किसी वेब पोर्टल से लिंक्ड हो। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कोई वेब पोर्टल ओपन हो गया जो कि सिमिलर टू दैट बैंक या फेसबुक होगा, जहां पर कि उसके यूआरएल को थोड़ा ट्वीक किया गया होगा, facebook1.com हो
या something.facebook.com हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं और बहुत सारे भोले भाले यूज़र्स इसमें पढ़कर अपना सारा डेटा या अपना सारे प्लेटफॉर्म के जो एक्सेस होते हैं वो उन स्कैमर्स को दे देते हैं। यूट्यूब के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। जब आप सुनते हैं कि मेरा यूट्यूब का अकाउंट हैक हो गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी में पढ़ने के बाद, जो कि आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि मैं इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया हूँ, मैंने इस तरह से कहीं अनऑथराइज लॉगिन कर दिया है और उस लॉगिन की वजह से आपके अकाउंट का जो एक्सेस है वो चला गया है स्कैमर के पास। अब वो स्कैमर चाहे तो आपके अकाउंट में कुछ भी कंटेंट डाल सकता है या फिर आपके पुराने सारे कंटेंट को वो रिमूव करके आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह का कोई भी ईमेल आता है तो अगर आप देखेंगे कि इसकी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है वो आमतौर पर उस ब्रांड की होती है जिस ब्रांड से वो आया होता है, या फिर वो ब्लैंक होती है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, जीमेल चूंकि आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें जो ईमेल एड्रेस है उसकी मास्किंग की गई है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन मार्क पुट कर सकते हैं ताकि वो आपको अलार्म कर सके कि भैया ये ईमेल जो है ये फेक भी हो सकती है। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि ये ईमेल फेक है। और आमतौर पे ऐसा जो मेल आता है उसमें जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो बहुत ज्यादा कैची होती है, मतलब आपको बहुत जल्दीबाजी में कोई एक्शन लेने की वो बात करता है, जैसे कि आपका अकाउंट बंद हो गया, या फिर आप ये इन्फॉर्मेशन दे दो नहीं तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई अपडेट है जो कि आपको अभी देखना है। यहां पर यूजर के माइंड में ये सेट किया जाता है कि इस मेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अर्जेंट ईमेल है, ताकि आप उस पर तुरंत क्लिक करें। अगर एक नॉर्मल सब्जेक्ट लाइन से आएगा तो हो सकता है कि आप इग्नोर कर दें, आप देखें ही ना उसको। तो इसलिए इतनी अर्जेंसी दिखाई जाती है सब्जेक्ट लाइन में ताकि आप उसको तुरंत के तुरंत क्लिक करें और उनके चंगुल में फंस जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ईमेल स्पूफिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपना किसी भी तरह का जो डेटा है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी ऐसी लिंक में जाकर नहीं अपडेट करनी है, और ना ही किसी तरह का कोई डाउनलोड। अगर कोई डाउनलोड हो भी रहा हो तो उसको अगर आप ओपन नहीं करते हैं तब तक वो हार्मफुल नहीं है। तो अगर किसी तरह से आपने कोई ऐसी EXE फाइल या कोई ऐसी APK फाइल मोबाइल के केस में डाउनलोड कर भी ली है तो आप उसको तुरंत के तुरंत डिलीट कर दीजिए। एंटीवायरस को स्ट्रांग रखिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।